इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो निरंतर चल रहा है। अब जो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं उन्हें नहीं पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का चल क्या रहा है। कितने लंबे समय से, दशकों से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच में मतभेद है। कई बार दोनों के बीच शांतिपूर्ण समझौते कराए गए, लेकिन इजराइल ने हर बार उन समझौतों का उल्लंघन किया है। लेकिन देश के अंधभक्त, भारत के अंधभक्त जो हैं वो बिना कुछ जाने जाहिलों की तरह इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और फिलिस्तीन का समर्थन जो पढ़े लिखे हैं, जो तथ्यों को जानते हैं, उन्हें पता है कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। तो फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करने वालों को लोग आतंकवादी कहे दे रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जो मैंने फिलिस्तीन के ऊपर बनाई है, इजराइल के ऊपर, उसमें मुझे भी आतंकवादी और देश का दुश्मन कह दिया गया है। तो देखने वाली बात यह है कि जो अनपढ़ हैं, जो साक्षर नहीं हैं, जो अंधभक्त हैं, वो बिना सत्य को जाने अपना परसेप्शन बना लेते हैं, सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। और मेन रोल जो है इसमें दिख रहा है, देश में सरकार है, उसके समर्थक जो हैं, जो अपना प्रभाव रखते हैं सरकारों के अंदर, वो इस तरह की चीजें कह रहे हैं। नमस्कार, एंटी करप्शन इंडिया में आपका स्वागत है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक रैली निकाली है। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। छात्र फिलिस्तीन के सपोर्ट में सड़क पर उतर आए। वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए आजादी मांग रहे थे। इस दौरान छात्रों ने नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए। फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करना, ये इस बात को सबूत है कि हम लोग उनके दर्द को महसूस करते हैं, मजबूर हैं कि हम सिवाय दुआ के उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। छात्रों ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इधर राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि एएमयू को तत्काल बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद उन पे एफआईआर दर्ज हो गई और 4 लोगों पे नामजद करके उनकी एफआईआर हुई है और अन्य को उसमें श्रेणी में रखा गया है। तो जो तकरीबन जानकारी मिली है कि जो एसपी हैं उन्होंने एक बाइट जारी करी है, जिसके तहत आप सुन सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पे एफआईआर दर्ज हुई है। सुनिए। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एएमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में एएमयू कैंपस में शांति। जो आपने पहले वीडियो देखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो रैली निकाली है उसमें फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं, इंटरनेशनल मुद्दा है, उसको समर्थन दिया है बिना परमिशन लिए। स्वतंत्र देश के अंदर आपको अब प्रोटेस्ट करने का, रैली निकालने का अधिकार नहीं है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आज के समय में आपको इंफॉर्मेशन के अलावा परमिशन लेनी है और परमिशन सरकार देगी नहीं। यदि आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा कायम होगा, आपको जेल जाना होगा। जिस तरह एएमयू के छात्रों ने रैली निकाली है फिलिस्तीन के समर्थन में, लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। अलीगढ़ के सांसद ने कहा है कि एएमयू के तमाम उन छात्रों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देशद्रोहियों वाला काम कर दिया है। अलीगढ़ सिविल लाइन थाने में 4 छात्रों सहित अन्य पे एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं जो अंधभक्त हैं उनके कीड़े अब बिलबिला रहे हैं, क्योंकि देश की जो गोदी मीडिया है, जो क्रिमिनल मीडिया है, वो सत्य ना दिखाते हुए इजराइल का साथ दे रही है। सत्य को बिना जाने इजराइल का साथ देना और देश के अंदर एक तरफा बायस होकर खबरें चलाना, यह एक अपराध है। इन तमाम मीडिया वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच बोल रहा है देश के अंदर, कार्रवाई उस पर हो रही है। जो इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल पत्रकारिता कर रहा है उन पे यूएपीए लगाया जा रहा है। तमाम आपने देखा, बिसार, आभा, भाषा सिंह और तमाम इस तरह के बहुत सारे पत्रकार हैं, 40 से ज्यादा, जिनको पूछताछ जिन पे करी जा रही है। एक छोटा सा आर्टिकल महज लिख जाए तो। और मणिपुर, देश के अंदर मणिपुर में कब से उन्माद मचा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया सोई हुई है। 5 महीने हो चुके हैं, वस्त्र तक उतारे गए, जिंदा जला दिया गया, मारकाट हो गई, लेकिन मजाल है कि देश की मीडिया और अंधभक्त उस पर कुछ बोल जाएं। लेकिन हां, इजराइल पे देशभक्त जितने भी अपने आप को बोलते हैं, जो अंधभक्त हैं,
वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसमें एक नाम शुमार है कपिल मिश्रा का। वही कपिल मिश्रा जो पहले नरेंद्र मोदी की बेडरूम की स्टोरियां साझा कर रहा था जब वो आम आदमी पार्टी में था, और अब बीजेपी के अंदर है, बीजेपी से इन्फ्लुएंस है, तो आज वो सबसे बड़ा देशभक्त है और वो सर्टिफिकेट बांट रहा है इजराइल के समर्थन में। क्या कुछ उसने कहा है, सुन लीजिए आप। पहले एएमयू में जो मार्च निकला, फिर राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने जो ट्वीट किया, उसके बाद आशी घोष का ट्वीट और बयान, उसके बाद जामिया आयशा का जो बयान है और ट्वीट है, और जो नारे लगाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जेएनयू, ये इजराइल में जो भयानक हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, माताओं को, बहनों को, बेटियों के साथ जो प्रताड़ना की गई, उसके बाद तुरंत हमास के समर्थन में, फिलिस्तीनी जो ये गतिविधि हुई आतंकवादी, इसके समर्थन में बयान देना, इसके समर्थन में खड़ा होना, ये बहुत ही विषैली प्रवृत्ति है। और मुझे लगता है कि ये भारत की सोच, भारत की आत्मा से जुड़ी हुई प्रवृत्ति नहीं है। और जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं इस वक्त, जब इजराइल ऐसे भयानक अत्याचार का सामना कर रहा है, आतंकी हमले का सामना कर रहा है, उसी प्रकार के आतंक का सामना कर रहा है जिस आतंक का सामना भारत ने सदियों तक किया है, तब आतंकियों के साथ खड़ा होना, हमास के साथ खड़ा होना, आतंकी सोच के साथ खड़ा होना, जिहाद के साथ खड़ा होना, मैं बार बार ये बात हम सब लोग कहते हैं कि कांग्रेसी इकोसिस्टम जिसमें लेफ्ट शामिल है और कांग्रेस शामिल है, और इसी प्रकार का ये इंडी गठबंधन के कुछ लोग शामिल हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं ये विष क्यों है, ये जहर क्यों है, इसको भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये वही लोग हैं जो भारत में भी जिहादियों के साथ और आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, मानवता के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर संसद में हमला करने वालों तक के साथ खड़े होते हैं। आज जरूरत है कि पूरा भारत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रकार की सोच वाले लोगों की पहचान करे और इनको बहिष्कार किया जाए। तो जैसे कि आपने कपिल मिश्रा को सुना, वो सीधा सीधा देशद्रोही लोगों को कह रहा है, जो भारत जिसको सपोर्ट करेगा उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या ना हो। ये एक लोकतंत्र का गला घुटता दिखाई दे रहा है। सत्य जानने के बाद भी आप सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर इन लोगों की बात आप माने तो सीधे तौर पे उनका यह कहना है। अब तक इजराइल ने लाखों फिलिस्तीनियों को मार दिया है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई मीडिया उन पे बात नहीं करेगी। लेकिन अगर नक्शे में जो दिखाई दे रहा है फिलिस्तीन कितना बड़ा हुआ करता था और मात्र इस समय अपने ही देश के अंदर 12% पे सिमट के रह गया, और अब फिलिस्तीन अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो अब उसको एक आतंकवादी देश और आतंकवादी लोग कह रहे हैं। लोग तमाम देश ही नहीं बल्कि विदेश में कई जगह से ये आवाजें उठ रही हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। फ्री फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को फ्री करो, आजाद करो, क्योंकि इजराइल षड्यंत्र के तहत उस पर काबिज है, कब्जा किए हुए है, क्योंकि और जो मुल्क हैं खासतौर पे अमेरिका उसका साथ दे रहा है। देश की मीडिया और तमाम लोग, देश के अंदर इतनी घटनाएं हो जाती हैं दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सरदारों के साथ, मीडिया चुप रहता है। मणिपुर में इतना बवाल चल रहा है, मीडिया चुप रहता है। लेकिन देश के अंदर मणिपुर में जो बड़े बड़े पत्रकार आज तक 5 महीने में नहीं पहुंच पाए, वो महज कुछ दिनों के अंदर इजराइल पहुंच गए हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां के हाल दिखा रहे हैं एक तरफा। वहीं एक और व्यक्ति है दीपक शर्मा आजाद, जो अपने आप को अखंड भारत सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इस गंवार से पूछो, अखंड भारत अगर हो जाएगा उसमें 7 देश और आ जाएंगे। जो अखंड भारत और मुसलमानों से इतना परेशान है, अगर अखंड भारत हो गया, 7 मुल्कों के मुसलमान और इस मुल्क के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसे गंवारों का होगा क्या, ये अपने आप में सवाल है। तमाम इस जाहिल ने भी ये कह दिया है कि जो फिलिस्तीन का साथ दे रहा है वो देश का गद्दार है। अनपढ़ हैं, हिस्ट्री पता नहीं है, क्या स्टोरी है वो जानते नहीं हैं। जो आकाओं ने कह दिया, इनकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को बजाना, चाहे सही हो या गलत हो। प्रोपगेंडे के तहत ये तमाम जो सोल्जर हैं बीजेपी के, आरएसएस के फुट सोल्जर, वो काम कर रहे हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, आप सभी को पता होगा किस तरीके से इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, और आज पूरा भारत इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। वहीं हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश के अंदर, हमारे हरिगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तथाकथित छात्रों के द्वारा एक मार्च रैली निकाली जाती है और आतंकवादियों को समर्थन देने का काम किया जाता है। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं।
ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करता है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से इस तरीके की गतिविधियां पूर्व में भी की गई हैं। मैं अलीगढ़ जनपद के पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होने वाले, आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकालने वाले उन सभी तथाकथित छात्रों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, देशद्रोही घोषित किया जाए। जब पूरा देश भारत इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है, वहीं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आतंकी छात्र उनके जो है समर्थन में खड़े होकर रैली मार्च निकालकर हमारे अलीगढ़ जनपद का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे छात्रों को तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटी प्रशासन निलंबित करे और इन पर कार्रवाई करे। वंदे मातरम, जय श्री राम। वहीं उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये एक ऐसा अड्डा है जहां से आतंकवादी निकलते हैं। उनका यह बयान भी आप सुन लीजिए। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है और विश्व में आतंकवाद जो है एक समस्या है विश्व की, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मन हो, सब जगह आतंकवादी, और हर आतंकवादी मुस्लिम ही होता है। इसलिए इजराइल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया है और करना चाहिए। और मैं कहता हूं फिलिस्तीनी में जितने भी आतंकवादी हैं तत्काल उनको ध्वस्त करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष का व्यक्ति हूं और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को तत्काल बंद करना चाहिए। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं 40 साल से लड़ रहा हूं इस यूनिवर्सिटी से, हिंदुओं के पैसे से संचालित होती है और केवल यहाँ आतंकवादी बनकर और आतंकवादी ही की फैक्ट्री बन गई है। और जैसे बुरहान वानी जो कश्मीर का छात्र नहीं पढ़ता, यहीं से आतंकवादी उसकी 9 महीने उम्र रही। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये लोग सही को सही नहीं करने को तैयार और गलत का ही समर्थन करते हैं। और हिंदुस्तान में फिलिस्तीनियों ने हमेशा हमारा विरोध करते हैं, इजराइल हमारा साझीदार है, हर तरह से हमारा पार्टनर भी है और उसका ये समर्थन करते हैं, तो ये भी आतंकवादी हैं। इन सब लोगों को तत्काल बंद करना चाहिए, रासुका लगना चाहिए। ऐसे छात्र नेताओं को फांसी पे भी चढ़ा देना, जो कि हिंदुस्तान के विपरीत जो भी बोलेगा उसको तत्काल सजा होनी चाहिए। ये मैं आदरणीय कोर्ट से भी कहूंगा तुरंत संज्ञान लेने की कृपा करें और इनको जेल भेजें, क्योंकि ये आतंकवादियों की नर्सरी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसको समाप्त करना है और आतंकवाद विश्व का एक समस्या है। इस समस्या को समाधान ऐसे ही होगा कि इन आतंकवादियों के जैसे सांप को फन कुचला जाता है, ऐसे ही इनका फन कुचल दिया जाए और इन सबको जेल में भेजा जाए और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए। धन्यवाद। जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री को सुना, कैसे वो कह रहे हैं कि एएमयू को तुरंत बंद कर देना चाहिए, यहां से आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी बन के लोग निकलते हैं। वहीं अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये पोस्ट है जब तमाम कसीदे नरेंद्र मोदी ने पढ़े थे एएमयू के बारे में, ये खबर भी छपी है। और आज इनके नेताओं को कौन बताए, इसके पीछे आप दौड़ लगा रहे हैं, वो शख्स खुद एएमयू की तारीफें कर रहा है और आप कह रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, तुरंत इनको फांसी दे देनी चाहिए। इस तरह के शब्द जो हैं वो एक राज्य मंत्री कह रहा है छात्रों के लिए देश के। इस घटना पे तमाम ये जो अब बिलक बिलक के रो रहे हैं लोग और जो अंधभक्त हैं वो बिलबिला रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय जो है, प्रतिक्रिया जो है कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। ये जो विवाद चल रहा है दो देशों के बीच में, इसका सत्य जरूर जानें। रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे पत्रकार तमाम चीजें व्याख्यात कर रहे हैं और भी बहुत सारे स्वतंत्र और अच्छे पत्रकार हैं जो सत्य को सामने लेके आते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उसको आप जानें समझें। और फिलिस्तीन पे जो चीजें घटित हो रही हैं वो एक दिन का नहीं है, सालों से वो चल रहा है। इस वॉर के अंदर जो देश भारत में प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर ले। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।